अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं अब्बास केमिस्ट्री। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में हम नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन सीखेंगे। लेकिन नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन सीखने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि अल्केन क्या है। अल्केन सिंपली सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड, उन कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद हों। वो कंपाउंड्स जो के हाइड्रोजन और कार्बन की बॉन्डिंग से बनते हों उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। तो वो कंपाउंड्स जिनमें आपको कार्बन और हाइड्रोजन दोनों नज़र आ जाएं वो आपके हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि ये जो कार्बन होगा ना, जितने भी कार्बन होंगे उनके दरमियान एक एक बॉन्ड होगा। जैसे प्रोपेन में 3 कार्बन है तो 3 कार्बन में एक बॉन्ड, और जो बाकी की वैलेंसीज होंगी कार्बन की वो हाइड्रोजन पूरी करेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि कार्बन टेट्रावेलेंट है, तो इसकी बाकी की जो वैलेंसीज होंगी वो हाइड्रोजन पूरी कर लेगा। सेचुरेटेड का मतलब ये है कि सिंगल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के दरमियान होगा। अल्केन में अल्क का मतलब जो हमने कल ग्रीक न्यूमेरल सीखे थे, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट और डेक तक कुछ भी है, सही है। और एन का मतलब कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा। अब ये अल्केन का आप पैकेज समझ लीजिए, ये समझ लें इसकी पहचान है कि अल्क मिथ से लेके डेक तक कोई भी नंबर, कोई भी कार्बन की तादाद और एन का मतलब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स होंगे। अब हम अगले टॉपिक की जानिब आते हैं कि व्हाट इज़ अल्काइल रेडिकल। तो ये जो अल्केन होता है ना, इसमें से आप एक हाइड्रोजन की कमी कर दें, इसको एक हाइड्रोजन ना दें तो ये अल्काइल रेडिकल बन जाता है। जैसे CH4 में, मीथेन में 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन होता है। और अगर इस मीथेन में एक हाइड्रोजन ना हो, जैसे 3 हाइड्रोजन मौजूद हों और एक हाइड्रोजन हम निकाल लें, तो ये अल्काइल बन जाता है। क्या बन जाता है? अल्काइल। अब अल्काइल YL अलग चीज़ है, और अल्क का तो आपको पता है कि मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। तो यही अल्काइल बन जाता है जब हम एक हाइड्रोजन इसमें से रिमूव कर देते हैं। अब अगर हम इथेन C2H6 में से एक हाइड्रोजन कम कर दें तो ये इथाइल बन जाएगा। 2 कार्बन की वजह से हम इसे इथ कहेंगे, और एक वैलेंसी कार्बन की सेटिस्फाई नहीं है तो हम इसे YL लगा के इथाइल कर देंगे। तो अल्काइल रेडिकल और अल्केन आपने याद रखना है, तभी आप IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन को आसानी से समझ पाएंगे और आगे भी आपको इंशाअल्लाह आसानी होगी। अब हम नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन का पहला रूल पढ़ने जा रहे हैं। पहला रूल कुछ यूँ है: सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल।
हमें कोई भी कंपाउंड दे दें, हम नहीं जानते, हमें पहला रूल लगाना है बस। तो उसमें हम पहला रूल कैसे लगाएंगे कि सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। इसमें लॉन्गेस्ट पॉसिबल जितने कार्बन्स वो चेन सिलेक्ट करनी है, मेन चेन हमने सबसे पहले सिलेक्ट करनी है। तो हमारी ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन हमारी मेन चेन में आने चाहिए। अगर हम सीधी स्ट्रेट को मेन चेन करार देते हैं कि भाई यही है मेन चेन, तो इसमें आते हैं 1 2 3 4 कार्बन। लेकिन अगर हम एल टाइप, इस टाइप में लॉन्गेस्ट चेन मान लेते हैं कि ये लॉन्गेस्ट चेन है, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहे हैं। स्ट्रेट में 4 और इसमें 5 आ रहे हैं। तो हमारी जो लॉन्गेस्ट चेन होगी वो ये होगी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन आएंगे। वैसे ही ये दूसरी एग्जाम्पल, इसमें हम अगर स्ट्रेट चेन सिलेक्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5, और अगर हम 1 2 3 4 एल शेप में करते हैं तो 4, और वैसे हमारे पास 5 कार्बन, तो हम वो चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन आए। ये हमारी मेन चेन होगी और जो बाकी बच जाएंगी वो होंगी ब्रांच। अब अगर हम इसमें स्ट्रेट चेन 1 2 3 4 कार्बन्स आते हैं, और अगर हम एल शेप में लें तो 1 2 3 4 और 5 ये 2 कार्बन्स हैं। तो ये हमारे 5 कार्बन की चेन आ रही है और ये हमारी 4। तो हम सिलेक्ट किसको करेंगे? इसको। यही हमारी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन आ गया होगा। अब हम रूल नंबर 2 पढ़ लेते हैं। रूल नंबर 2 कुछ यूँ है कि नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम्स इन लॉन्गेस्ट चेन इन सच दैट द ब्रांच आर लाइज ऑन नियरेस्ट कार्बन। अब हम सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं कि ब्रांच क्या है। ब्रांच ये है जब हम सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन कर लेते हैं, उसके बाद जो बाकी बच जाते हैं वो हमारी ब्रांचेस कहलाती हैं। अब ब्रांचेस को हमने देखा तो हमने कहा कि भाई इन ब्रांचेस को तो हम पहचानते हैं, ये अल्काइल ग्रुप्स हैं। तो जी बिल्कुल आपने सही पहचाना, ये अल्काइल ग्रुप्स ही हैं, इन्हीं को हम ब्रांच कहते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन के बाद जो हमारे पास बच जाते हैं उन्हें हम ब्रांचेस कहते हैं। जैसे ये मिथाइल, मीथाइल और यहाँ पे भी मिथाइल। मैंने वही पीछे वाले एग्जाम्पल्स को ही यहाँ चूज़ करके रखा है ताकि आपको आसानी से समझने में आसानी हो। हमने सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन कर ली, लेकिन अब हमें नंबरिंग कह रहा है कि नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम इन लॉन्गेस्ट चेन इन सच दैट ब्रांच लाइज ऑन नियरेस्ट कार्बन, कि इस तरह से नंबरिंग करें कि ब्रांच करीब पड़े। जैसे अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5, अब जो ब्रांच आ रही है वो कार्बन नंबर 3 पे आ रही, और यहाँ से करते हैं तो भी 3 पे आ रही है, तो इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हम इसको CH3 और इसमें CH2 कर दें, अब हमें इसमें सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, तो ये सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन वही रही। अब हम ब्रांच कहाँ से करीब पड़ रही है ये देखेंगे। ये है ब्रांच, या अल्काइल ग्रुप जो लगा हुआ है यही ब्रांच कहलाता है। 1 2 3 4, अगर हम राइट हैंड साइड से गिनती करते हैं तो ये हमारे 4 नंबर पे आ रहा है। अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड से करते हैं 1 2 3, तो 3 नंबर पे आ रहा है। तो अब हम इसमें नंबरिंग इस तरह से करेंगे कि ये अल्काइल करीब पड़े। यहाँ से 4 पर पड़ रहा है और यहाँ से 3, तो हम इस जगह से गिनती करेंगे कि 1 2 और ये 3 नंबर पर अल्काइल। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन हो गई। अब सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन के बाद हमें गिनती करनी है कि ये अल्काइल ग्रुप जो आ गया है, याद रखें कि इधर अल्काइल में इथाइल, मीथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल आ सकते हैं।
तो अगर हम ये सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन हो गई, अब उसके बाद हमें ये देखना है कि ये करीब कहाँ से पड़ रहा है। अगर हम राइट हैंड साइड से गिनती करते हैं तो 1 2 3 4 नंबर पर ये मिथाइल ग्रुप आ रहा है, और अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड मतलब ऊपर से करते हैं तो 1 2 3 नंबर पर आ रहा है। तो हम इसी जगह से लेफ़्ट हैंड साइड से ही गिनती करेंगे, क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड से ये मिथाइल ग्रुप ज़्यादा करीब आ रहा है। तो लेफ़्ट हैंड साइड से ये 1 2 और ये 3 नंबर पर आ रहा है, तो हम ये गिनती हमारी बिल्कुल सही होगी। अब ये जो केस नंबर 4 है, इसमें हमें सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन करनी है। तो 1 2 3 4 और 5 ये याद रखें, 2 कार्बन आए तो उन्हें आप खोल के लिखें। 1 2 3 4 5 तो ये भी 5 कार्बन्स की चेन बन रही है। और अगर हम स्ट्रेट चेन सिलेक्ट करना चाहें तो 1 2 3 4 5 तो इसमें भी 5। तो हम इसमें आपकी मर्ज़ी है कि आप स्ट्रेट या एल शेप जैसे भी आप सिलेक्ट करें। मैं स्ट्रेट चेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद हमें ये ब्रांच जो नज़र आ रही है, अब ये इस बार मिथाइल नहीं आई, ये इस बार 2 कार्बन की वजह से इसे हम कहेंगे इथ, और एक हाइड्रोजन भी गायब है अल्केन का। पिछले लेक्चर में थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया है कि अल्केन और अल्काइल में क्या फ़र्क है। तो हम इस वजह से इसे कहेंगे YL इथाइल, क्योंकि एक हाइड्रोजन जो एक कार्बन है उसकी एक जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई नहीं है, बल्कि अगले कार्बन से सेटिस्फाई है। तो हम इसे इस वजह से कहेंगे कि इथाइल। तो अब हम इसकी गिनती करेंगे कि कहाँ से करीब पड़ता है। तो अगर हम राइट हैंड साइड से गिनते हैं तो 1 2 3 नंबर पर इथाइल आ रहा है, और अगर हम इसे लेफ़्ट हैंड साइड से गिनते हैं तो 1 2 और 3 पे, तो दोनों तरफ से सेम ही जगह पे आ रहा है, तो आप कहीं से भी गिनती कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कहेंगे 1 2 और 3 पर इथाइल है। अब हम चलते हैं अगले रूल की जानिब। अब ये जो रूल नंबर 3 हम पढ़ने जा रहे हैं, ये हमसे कहता है कि मेंशन द पोजीशन ऑफ अल्काइल रेडिकल बाय नंबर देन राइट नेम ऑफ लॉन्ग चेन। इसमें भी हमें 2 काम करने हैं कि मेंशन द पोजीशन, पहले तो हमें एक पोजीशन मेंशन करनी है। किसकी पोजीशन मेंशन करनी है? अल्काइल रेडिकल की, कि अल्काइल रेडिकल किस नंबर पर लगा हुआ है। इसे हम पहला काम इस रूल में हमने ये करना है कि हमने जो पोजीशन है ना अल्काइल रेडिकल की, अल्काइल ग्रुप की, उसको बताना है। और दूसरा काम ये करना है राइट नेम ऑफ लॉन्ग चेन, और लॉन्ग चेन जो हमने सिलेक्ट करना सीखी उसका नाम लिखना है। मतलब ये हमें जहन में रखना है कि भाई किस नंबर पर है, ये 1 2 और 3 नंबर पर मिथाइल है। और इस चेन मेन चेन में टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो ये 5 कार्बन्स इस कंपाउंड इस चेन में हमें नज़र आ रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे पेंटेन। ये हमने कल सीख लिया था। तो ये 3 पर है तो हम इधर लिख लेंगे 3 पर क्या है? मिथाइल। और ये कितने कार्बन की चेन है? 5 कार्बन्स की। तो हमें इसे ये भी लिख लेंगे पेंटेन। ये हमें सिर्फ जहन में बिठाना है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह तो आपको इंशाल्लाह इस पे कमांड हासिल हो जाएगी। अब इसमें अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 मेन चेन में है 6 कार्बन। तो हम इसे 6 कार्बन्स हमें किसी जगह पे नज़र आ रहे हैं, तो 6 की वजह से हम इसे कहेंगे हेक्स। और सारे कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहा है आपको भी, तो इसे हम कहेंगे एन। तो ये हो जाएगा हेक्सेन। अब हमें ये देखना है कि मिथाइल कहाँ है। रूल नंबर 2 के मुताबिक हमें गिनती वहाँ से करनी है जहाँ से अल्काइल ग्रुप करीब पड़े। तो 1 2 और 3, इधर 3 पोजीशन पर मिथाइल आ रहा है। और अगर हम राइट हैंड साइड से गिनती करते हैं तो इधर से हमें 1 2 3 4 नंबर पर मिथाइल आ रहा है। तो हमारी ख्वाहिश यही होनी चाहिए कि हमें करीब में पड़ जाए मिथाइल, हमें ज़्यादा दूर ना जाना पड़े।
तो 1, 2 और 3 नंबर पर मिथाइल है, तो हम ये अपने जहन में बिठा देंगे कि ये 3 मिथाइल है। और एक और चीज़, अब ये एग्जाम्पल नंबर हम 3 डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हमें सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन करनी है। पहला रूल ये है कि सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, तो 1, 2, 3 अगर हम एल शेप में सिलेक्ट करते हैं तो भी 3 कार्बन्स की लॉन्ग चेन आ रही है, और अगर हम स्ट्रेट चेन सिलेक्ट करते हैं तो भी 3 कार्बन की चेन आ रही है। आपकी मर्ज़ी है, आप कैसे भी कर सकते हैं। मैं इसे स्ट्रेट चेन सिलेक्ट करूँगा। ये मेन चेन सिलेक्ट हो गई। अब इधर हमें देखना है कि अल्काइल ग्रुप कहाँ से करीब पड़ रहा है। तो ये 1, 2 यहाँ से भी राइट हैंड साइड से भी 2 पर, और यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड से भी 2 नंबर पर ही आ रहा है। तो हम कहीं से भी गिनती कर लें, इसमें नो मैटर, कोई भी बात नहीं है। तो इसमें हम 1 और 2 पर है मिथाइल, तो 2 मिथाइल ये हम अपने जहन में बिठा देंगे कि ये 2 मिथाइल है। ये ज़हनी प्रैक्टिस है, आपको भी इंशाल्लाह कमांड हासिल हो जाएगी। और ये मेन चेन में कितने कार्बन हैं? 3 को हम क्या कहते हैं? हमने पहले लेक्चर में सीखा था कि प्रोप। आपको पहला लेक्चर लाजमी देखना है, नहीं तो आपको बहुत सी चीज़ें हैं जो क्लियर ना हो पाएंगी, और ये आप पूरी सीरीज़ गुजार देंगे और कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कख समझ में नहीं आना। तो ये 3 को हम कहते हैं प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के दरमियान, तो इसे हम कहेंगे एन, तो ये हो गया प्रोपेन। अब 2 मिथाइल प्रोपेन, ये हमें याद रखना है कि ये हमने ब्रांच का नाम, पोजीशन और नाम लिख लिया है कि मिथाइल है किस नंबर पे? 2 नंबर पे, ये एक अलग चीज़ है। और ये प्रोपेन मेन चेन में कितने कार्बन हैं? 3, सारों के दरमियान में सिंगल बॉन्ड है, तो ये हम इस वजह से हम इसे एन कह रहे हैं, और प्रोपेन इसका नाम है मेन चेन का। अब हमें ये एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4 है, इसमें सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन करनी है। तो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन अगर हम 1, 2, 3, 4 इस तरह करते हैं, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हम 1, 2, 3, 4 इस तरह करें, तो दोनों तरफ से कैसे भी कर लें, इसमें भी बात एक ही है। तो मैं इसको मेन चेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये 1, 2, 3, 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, तो हम इसे कहेंगे ब्यूट। 4 कार्बन हैं, इसलिए हम इसे कहेंगे ब्यूट। और चारों के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, तो हम इसे कहेंगे एन, ये हो गया ब्यूटेन। और अब मिथाइल किस पोजीशन पर है? 1, 2, 3। अगर मैं यहाँ से गिनती करता हूँ तो 1, 2, 3 पर आ रहा है, और अगर मैं नीचे से 1, 2 पर आ रहा है तो कहाँ से गिनती करूँगा? नीचे से गिनती करूँगा। इसलिए जहाँ से मुझे अल्काइल रेडिकल करीब पड़ेगा मैं उधर से ही गिनती करूँगा। मेरी ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि अल्काइल ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा करीब कार्बन पर आना चाहिए, ब्रांच ज़्यादा से ज़्यादा करीब नंबर पर आनी चाहिए। तो ये 1, 2 नंबर पर मिथाइल आ रहा है, तो हम इधर अपने जहन में लिख लेंगे कि 2 मिथाइल। अब हम चलते हैं रूल नंबर 4 की जानिब। अब रूल नंबर 4 ये है कि इफ़ मोर देन 1 आइडेंटिकल अल्काइल रेडिकल का तो मैं बता के थक गया। आपको भी पता होना चाहिए कि अल्काइल अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर दें। ये थोड़ी देर पहले ही इस लेक्चर की शुरुआत में मैंने पढ़ाया है। तो इफ़ मोर देन 1 आइडेंटिकल अल्काइल रेडिकल, अगर एक से ज़्यादा अल्काइल रेडिकल हैं और वो आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल का मतलब सेम, एक जैसे हैं, आर प्रेजेंट, देन यूज़ प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई, टेट्रा। सबसे पहली बात तो प्रीफिक्स का मतलब आगे, यह आपको पता चल जाएगा। लेकिन डाई, ट्राई और टेट्रा ये गिनती, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ये मैंने ओक्टा, ये लास्ट लेक्चर जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था इस सीरीज़ का उसमें मैंने पढ़ा है, और वो आप जाके देख लें। अब इफ़ मोर देन 1 आइडेंटिकल अल्काइल रेडिकल आर प्रेजेंट देन यूज़ प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई, टेट्रा। अगर एक चेन में 2
एक या एक से ज़्यादा अल्काइल रेडिकल हैं, एक से ज़्यादा अगर अल्काइल रेडिकल हैं तो उनके लिए हम प्रीफिक्स उसके आगे, मतलब मिथाइल है, अगर 2 मिथाइल हैं किसी चेन में तो हम उसके नेम लिखने से पहले आगे लिखेंगे डाई मिथाइल। अगर 2 इथाइल हैं तो हम लिखेंगे डाई इथाइल। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। ये 2 एग्जाम्पल्स मैंने आपके आगे लिख दिए हैं। इसमें हमें सबसे पहला रूल लगाना है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। तो हम अगर एल शेप में करते हैं तो भी 4, इधर से हम ऐसे करते हैं तो भी 4 कार्बन आ रहे हैं लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में। मैं स्ट्रेट चेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो 1 2 3 4 कार्बन्स की ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन बन रही है। हमने तीनों जगह से ट्राई कर लिया। अब इसमें ब्रांचेस आ रही हैं, अल्काइल रेडिकल्स आ रहे हैं और 2 आ रहे हैं, एक से ज़्यादा आ रहे हैं और वो भी आइडेंटिकल आ रहे हैं, एक जैसे आ रहे हैं। तो हम इनके लिए डाई और ट्राई का लफ्ज़ यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले तो हमें गिनती करनी है। तो हम गिनती इस तरह से करेंगे कि अल्काइल रेडिकल करीब पड़े। तो अगर हम इस तरफ से गिनती करते हैं तो 1 2 3 4, ये 2 पे आ रहा है और ये 3 पर। और अगर हम इस तरफ से भी राइट हैंड साइड से भी गिनती करेंगे तो भी यही हाल है। तो हम कहीं से भी गिनती कर लें, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर से कहीं से भी ये एक करीब पड़ रहा है, चलो अगले एग्जाम्पल में सीखते हैं। लेकिन इससे पहले हम ये सीख लेते हैं कि अब हम इसका नाम कैसे लिखेंगे। कितने मिथाइल हैं? मिथाइल तो है भाई, हमने देख लिया। कितने मिथाइल हैं? डाई। डाई का मतलब 2। किस किस पोजीशन पर हैं? 1, ये एक 2 पोजीशन पर है और ये एक 3 पोजीशन पर है। तो 2,3। ओके। अब एक और भी बात याद आपने रखनी है कि अगर हम नंबर और नंबर साथ लिखेंगे आयुपेक नेम लिखते हुए, आयुपेक नेम लिखते हुए अगर हम नंबर और नंबर लिखेंगे तो नंबर और नंबर के दरमियान हमेशा कोमा आएगा और नंबर और स्पेलिंग, कोई सी भी स्पेलिंग आ जाए उसके दरमियान हमें ऐसे हाइफन लगाना होगा। अब इसमें देख लेते हैं सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। इसमें 3 अल्काइल हैं, 3 अल्काइल हैं तो 1 2 3 4 5। मेन चेन पेंटेन है तो हम पेंटेन को भी दिमाग में रख लेंगे। और ये जो अल्काइल रेडिकल हैं इनकी पोजीशंस को भी खुसूसी ख्याल इनकी पोजीशंस का रखना है। इसके बाद मैं आपको थर्ड एग्जाम्पल भी दूंगा। तो जहाँ से करीब पड़े 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये सेम ही बात है, कहीं से भी गिनती कर लें। तो 1 2, अब हम अगर 2 से गिनती कर रहे हैं, 2 पे एक मिथाइल है तो हम एक 2 लिख लेंगे, दूसरा 3 पर है, तीसरा 4 पर है। तो अब हम इनके दरमियान कोमा और कोमा लगा देंगे। अब कितने हैं टोटल? 3। तो हाइफन ट्राई के कौन से रेडिकल्स हैं? मिथाइल। ये हमारे जहन में आ जाना चाहिए फ़ौरन, इसकी बहुत बहुत प्रैक्टिस करें आप। तो एक तो हमें ये चीज़ जहन में रखनी है कि 2 3 4 ट्राई मिथाइल इस चेन में हैं, इस कंपाउंड में हैं। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि मेन चेन में कितने कार्बन हैं? पेन, और सारे सिंगली बॉन्डेड हैं तो इस वजह से हम इन्हें कहेंगे एन। तो ये हो गई पेंटेन। अब मैं आपको तीसरी एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। अब ये हम एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें हमने सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन करनी है, तो ये हमने कर ली। उसके बाद नंबरिंग करनी है कि भाई ब्रांच करीब नंबर पर आए। तो ये तो इस कंपाउंड में हमें वाज़े दिख रहा है कि अल्काइल ग्रुप यहाँ से ज़्यादा करीब है, तो हम यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड से ही गिनती करेंगे। 1 2 3 4 5, 2 और 5 पर मिथाइल आ रहा है तो इसके हम इधर लिख लेंगे 2,5। कितने मिथाइल हैं? डाई
मिथाइल मेन चेन का नाम क्या है? मेन चेन के नाम हमें तभी पता चलेगा जब हम इसके कार्बन गिनेंगे। सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7। 7 को हम कहते हैं हेप्ट, और सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो इस वजह से हम इसे कहेंगे एन। तो कुल मिला के बात ये हुई हेप्टेन। तो ये इसका नाम तो हो ही गया, बस एक दो और रूल्स लगाने हैं, तो उसके बाद इंशाल्लाह आपको नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन पर कमांड हासिल हो जाएगी। अब हम ये दूसरी एग्जांपल सॉरी, इसमें हम सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि भाई गिनती ऐसे करनी है हमें कि ये जो अल्काइल ग्रुप है ये ज़्यादा करीब नंबर पर आए। तो अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड से करते हैं तो 1 2 3 4, तो 2 और 4 पर आ रहा है, और अगर हम इधर से करते हैं तो 3 और 5 पर आ रहा है। तो हम इसी तरफ से करेंगे 1 2 3 4, 2 और 4 पर आ रहा है, तो हम लिख लेंगे 2, 4। हमें ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करनी है कि भाई करीब करीब आएँ, मतलब ज़्यादा बड़ा नंबर ना हो जाए, आगे ना चला जाए, नोमेनक्लेचर गलत हो जाएगा। हमें इस बात का मुकम्मल ख्याल रखना है कि नंबर मतलब कम से कम हमारी यही ख्वाहिश होनी चाहिए कि ये अल्काइल ग्रुप करीब आना चाहिए। तो हम इस इसमें 2 और ये 4 नंबर पर, और मेन चेन में कितने मिथाइल ग्रुप हैं? डाई 2 हैं, तो डाई कौन से हैं? मिथाइल। मेन चेन का नाम क्या है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 को हम कहते हैं हेक्स, और सिंगली बॉन्डेड हैं तो एन, हेक्सेन। अब अगर हम ये तीसरी और लास्ट एग्जांपल देखें, इसमें सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन आ गई। लॉन्गेस्ट चेन अब किस पोजीशन पर? 1 2, और अगर हम इस तरफ से गिनते हैं तो 1 और 2। अब दोनों जब बराबर आ जाएं तो हम कहीं से भी गिनती कर सकते हैं। तो अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड से 1 और 2 3 4, 2 और कार्बन नंबर 4 पर मिथाइल आ रहा है, 2, 4। कितने मिथाइल आ रहे हैं? डाई आ रहे हैं कि मिथाइल। मेन चेन का नाम 1 2 3 4 5। 5 को हम कहते हैं पेंट, और सिंगली बॉन्ड ANE, सिंगली बॉन्डेड, ये कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, इसी वजह से हम इसको एन कहते हैं। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसी लेक्चर में समझाया था जब मैं अल्केन पढ़ा रहा था। अब हम चलते हैं अगले रूल की जानिब। अब अगला रूल ये है कि इफ़ डिफरेंट अल्काइल रेडिकल्स आर प्रेजेंट देन दे आर रिटन इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। अगर एक से ज़्यादा अल्काइल रेडिकल मतलब एक से ज़्यादा डिफरेंट अल्काइल रेडिकल्स मौजूद हों तो उन्हें हम लिखेंगे ऐसे। पहले हम गिनती कर लें। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की है, तो हमें ये जहन में रखना है कि ये पेंट एन है। और इसके अलावा अब हम गिनती करेंगे तो 1 और 2 पर आ रहा है मिथाइल, तो हमें ये भी जहन में रखना है कि 2 पे मिथाइल है, और 3 पर आ रहा है इथाइल, तो हमें ये भी जहन में रखना है कि 3 पर इथाइल भी है। तो अब हम गिनती कर लेते हैं 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, और 2 पर आ रहा है मिथाइल और 3 पर आ रहा है इथाइल। तो अब हम इसका नाम कैसे लिखेंगे? इस रूल का बेसिक मकसद जो है वो ये समझाना है कि अब हम पहले 2 मिथाइल लिखेंगे या 3 इथाइल लिखेंगे। पहले आप सोच लें और मैं जवाब भी देता हूँ। सोच लिया? हम पहले 2 मिथाइल लिखेंगे या 2 इथाइल लिखेंगे? जी बिल्कुल 2 मिथाइल लिखेंगे। नहीं,
बल्कि 3 इथाइल लिखेंगे। इसलिए कि ये रूल कहता है कि इफ़ डिफरेंट अल्काइल रेडिकल्स आर प्रेजेंट देन दे आर रिटन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर का मतलब ये है कि इथाइल आता है ई फॉर इथाइल और एम फॉर मिथाइल। अब ई पहले आता है या एम? ई आता है, बचपन से पढ़ रहा है, तो हम इसलिए पहले लिखेंगे इथाइल। तो हम इस 3 इथाइल, उसके बाद नाम किसी भी स्पेलिंग और नंबर के दरमियान हमेशा हाइफन आता है, तो 2 मिथाइल। उसके बाद आखिरी चीज़ बच गई पेंटेन, तो हम लिख देंगे पेंटेन। नाम और नाम के दरमियान, स्पेलिंग और स्पेलिंग के दरमियान कुछ भी नहीं आता, तो ये इसका आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम हो गया। अब हम आखिरी रूल की जानिब चलते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हम बुक की एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लेंगे। अब नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन का लास्ट रूल, इसमें ये हमसे कहता है कि इफ़ डिफरेंट अल्काइल रेडिकल आर प्रेजेंट एट सेम पोजीशन देन प्रेफरेंस विल बी गिवन टू सिमिलर अल्काइल रेडिकल अटैच्ड। अगर कोई भी ऐसा कंपाउंड हमारे सामने आ जाए जिसमें अगर हम राइट हैंड साइड से गिनती करें तो हमारे नज़दीक में एक ब्रांच आ रही हो, जैसे इधर इथाइल आ रही है, और अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड से गिनती करें तो हमारे पास एक ब्रांच करीब आ रही हो, जैसे इस तरफ से मिथाइल आ रही है। अब इधर से गिनती करें तो 1 2 3 पर इथाइल आ रहा है, इधर से गिनती करें 1 2 और 3 पर मिथाइल आ रहा है, तो हम प्रेफरेंस किसे देंगे? रूल्स हमें ये कहते हैं कि छोटे रेडिकल, छोटे अल्काइल रेडिकल को ही हम प्रेफरेंस देंगे। जैसे यहाँ से 1 2 3 पर मिथाइल आ रहा है, मिथाइल छोटा होगा कि इथाइल? तो मिथाइल लाइटेस्ट अल्काइल रेडिकल है, तो हम गिनती भी ये जहाँ से करीब आए वहाँ से करेंगे। तो 1 2 3 पर मिथाइल आ रहा है, और 4 पर इथाइल। ये मेन चेन कितने कार्बन्स पर मुश्तमिल है? 1 2 3 4 5 6, तो हेक्सेन भी है। ये हेक्स इस वजह से है कि 6 कार्बन हमें एक इस मेन चेन में 6 कार्बन हमें नज़र आ रहे हैं, इस वजह से तो ये हेक्स हो गई। लेकिन ये सिंगल सिंगल और सिंगल 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 बॉन्ड है, तो इसे हम कहेंगे एन, हेक्स एन। तो अब फाइनली हमें इसका नाम देना है। तो इधर रूल जो हमने इससे पहले रूल पढ़ा है, इफ़ डिफरेंट अल्काइल रेडिकल्स आर प्रेजेंट देन दे आर रिटन इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, तो ये अल्फ़ाबेटिक वाला रूल भी यहाँ लग रहा है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? पहले ई आता है कि एम? ई आता है, तो 4 इथाइल, उसके बाद स्पेलिंग और नंबर के दरमियान हमेशा हाइफन आता है। 3 मिथाइल हेक्सेन, स्पेलिंग और स्पेलिंग के दरमियान कुछ भी नहीं आता। ये लेक्चर आपको एक बार देख लेने से बिल्कुल। बुक की एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने इस लेक्चर को एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार लाजमी देखना है, वरना नुकसान इसमें आपका ही होगा। कोई भी बंदा ये ना सोचे कि मैं एक बार इस लेक्चर को देख लूँगा उसके बाद ये मुझे ता क़यामत ये हिफ्ज़ हो जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। एक कॉन्सेप्ट को हमें बचा के रखना होता है, बार बार उसे रिवाइज़ करना होता है, फिर जाके एक कोई ऐसा टाइम आ जाता है, ऐसा वक्त आ जाता है जब हमें ये बिल्कुल हिफ्ज़, बिल्कुल, जैसे कोई अगर नींद में से भी उठाए और पूछे कि भाई नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन सिखाओ, तो आप उसे सिखा देंगे। इसलिए आपको इसको लाजमी बचा के रखना है अपने दिमाग में। बुक में क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू आईयूपैक सिस्टम। अब इससे पहले क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बन इज टेट्रावेलेंट, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 में आप सबसे पहले आपने सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस पार्ट को खोल के लिखना है जैसे आपको समझ में आ जाए, और कार्बन के सारे बॉन्ड्स दिखाने हैं।
अभी शुरू है, तो इस वजह से आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब ये CH3 बोल रहा है कि 2 हैं और इसके आगे कार्बन और उसके हाइड्रोजन, ये कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और 2 अल्काइल जुड़े हुए हैं और एक जो बॉन्ड है ये कार्बन का आगे, मतलब ये ऐसे है। कार्बन एक बॉन्ड इसका अगले CH2 के साथ है और एक इसका बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, जैसे ये। और अब जो कार्बन की बाकी बच गई 2 वैलेंसी, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट है और एक वैलेंसी ये है और दूसरी ये, एक हाइड्रोजन ने सेटिस्फाई और दूसरी कार्बन ने सेटिस्फाई की है, CH2 ने। तो अब जो बाकी की 2 वैलेंसीज होगी वो आपको भी दिमाग होना चाहिए। ये इसने इधर बराबर में CH3 2 बार लिख दिया है, तो ये CH3 एक इधर आएगा और एक CH3 इधर आएगा, और अब ये बाकी CH2 और आगे बॉन्ड करके CH3। अब इसका नाम, अब सारे रूल्स आपको इस वक्त दिमाग में आने चाहिए। सबसे पहले हमने सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन करनी है, और एक और भी बात बता दूं कि सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन हाइड्रोजन की समेत नहीं करेंगे। हाइड्रोजन मतलब अगर मैंने ऐसे हाइड्रोजन को शो कर दिया है तो ये मेन चेन का हिस्सा हाइड्रोजन नहीं है। असल में मेन चेन हमें कार्बन की ही सिलेक्ट करनी है। तो हम मेन चेन पहले स्ट्रेट देख लेते हैं। 1 2 3 4 कार्बन्स आ रहे हैं हमारी इस मेन चेन में, और अगर हम ऐसे एल साइड की कर लेते हैं तो भी 4 कार्बन्स आ रहे हैं। तो इसमें आप कैसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 1 2 3 4 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, दिमाग में लाएं, ब्यूट। और सारे सिंगल 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 बॉन्ड हैं कंपाउंड में, तो एन, ये ब्यूटेन तो हो गया। अब मिथाइल किस जगह पे लगाया हुआ है? अगर हम इस तरफ से गिनती करते हैं तो 1 2 3 पर मिथाइल है। अगर हम इस तरफ से करते हैं तो 1 और 2 पर है मिथाइल। अब 2 पर मिथाइल है तो इधर से हमें ज़्यादा करीब ज़्यादा कम नंबर मिल रहा है, तो हम इधर से ही गिनती करेंगे। तो 2 पर है, स्पेलिंग और नंबर के दरमियान हमेशा हाइफन, मिथाइल, मिथाइल आ गया। और अब ब्यूटेन, मेन चेन का नाम लिख देंगे। मतलब ब्रांच को शो करके उसके बाद हमने सिर्फ मेन चेन का नाम लिख लेना है। उम्मीद है कि ये पहला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब पार्ट नंबर 2 पर भी हमें इसी तरह पहले इसको खोल के रखना है। ये कार्बन, एक कार्बन ये इसके आगे है ना, ये मिथाइल, तो इसके आगे आप खोल के रख दें और कार्बन की 4 वैलेंसीज जाहिर कर दें। जिधर आपको कन्फ्यूजन हो कार्बन की 4 वैलेंसीज को आप खोल के रख दें। सारी कन्फ्यूजन बारी बारी दूर होती रहेगी। और अब ये बता रहा है कि CH3 3 हैं और ये कार्बन के पास, पहले इस कार्बन को आप बना दें, 4 वैलेंसीज बना दिया आपने। अगले के साथ CH लगा हुआ है और उसके आगे भी आपको एक CH3 दिखा रहा है। तो आपने ये देखना है कि इस कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन ने कितनी सेटिस्फाई की हुई है। एक भी हाइड्रोजन नहीं है। मतलब ये जो 3 ये दिए हुए हैं CH3 मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल रेडिकल इसी के ऊपर ही लगेंगे। तो हम बारी बारी इनको लगा देंगे, CH3 CH3 CH3। अब ये जो CH है इस पे कार्बन की एक वैलेंसी खाली है, एक वैलेंसी इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है और एक इसने अगले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है CH2। तो एक वैलेंसी इसकी खाली आ रही है और इसके बराबर में आपने देखा कि CH3 मौजूद है। तो आपने क्या करना है कि ये CH3 इधर लगा देना है। अब सिंपली आपने मेन चेन को सिलेक्ट करना है। 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहे हैं स्ट्रेट चेन में। अगर हम एल शेप में करते हैं तो भी 5 कार्बन आएंगे, कैसे भी कर लें आप 5 कार्बन ही आएंगे। तो मैंने स्ट्रेट चेन सिलेक्ट कर दी। अब नंबरिंग इस तरह से करनी है कि मिथाइल ग्रुप ज़्यादा करीब आए। तो हम इस साइड से गिनती करेंगे तो 1 2 पर आ रहा है मिथाइल, बल्कि 2 पर आ रहे हैं 2 मिथाइल, और 3 पर 2 और 3 पर मिथाइल आ रहे हैं। अगर हम इस साइड से गिनती करते हैं तो 1 2 3 4 पर आ रहा है। तो कम नंबर हमें जहाँ से मिलेंगे हम उसी जगह जाएंगे। तो एक मिथाइल है 2 पर, दूसरा मिथाइल भी 2 पर, तीसरा मिथाइल भी 2 पर और 3 पर। तो हम पहले इनके नंबर लिख लेंगे। मतलब 2 पर, 2 पर और तीसरा
3 पर मिथाइल है। याद रखिए ये जो नंबर हम लिख रहे हैं इन बिल्कुल आपने ध्यान से देखना है इसको कि ये जो नंबर और नंबर के दरमियान कॉमा आती है और नंबर और स्पेलिंग के दरमियान हमेशा हाइफन आती है। और अगर अलग अलग रेडिकल आ गए कि इधर इथाइल आ गया इधर मिथाइल आ गया तो फिर दोनों के नंबर ऐसे नहीं लिखेंगे बल्कि अलग अलग लिखेंगे। वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर वो कल थोड़ी देर पहले इस लेक्चर में ही मैंने आपको सिखा दिया है। देखिए हम सीख रहे हैं आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर, तो इसमें हर चीज़ के लिए कोई ना कोई रूल होगा। सही है जी। तो 2,2,3 पोजीशन ऑफ मिथाइल। अब कितने मिथाइल हैं? ट्राई मिथाइल। मेन चेन का नाम एंड में हमें रेडिकल्स को शो करने के बाद हमें एंड में मेन चेन का नाम लिखना होता है। तो 1 2 3 4 5 5 की वजह से हम इसे कहेंगे पेंट। और सिंगल 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 बॉन्ड है तो एन। तो ये हो गया 2,2,3 ट्राई मिथाइल पेंटेन। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब आ गए हैं। तो अब सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें खोल के लिख लेना है। ये देखें C2H5 आ रहा है, इसे हम खोल के लिखेंगे। हमें सारा इसको इजी बना देना है पहले, उसके बाद नेमिंग करनी है। CH नीचे C2H5 है तो हम लिख लेंगे CH2 और CH3। अब आगे CH और उस पर भी मिथाइल, उसके आगे CH3। अब हमें सबसे पहला काम ये करना है कि सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन करनी है। अगर हम सीधी चेन कर लें तो उसमें 4 कार्बन आएंगे। अगर हम इस तरह से चेन को सिलेक्ट करते हैं तो 5 कार्बन आएंगे। अगर हम इस तरह से सिलेक्ट कर लें तो हमारे पास 4 कार्बन आ रहे हैं। तो हमें हमारी ख्वाहिश ये होनी चाहिए सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में कि हमारी चेन में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन आने चाहिए, वही हमारी मेन चेन कहलाएगी। तो ये तो हमारी हो गई मेन चेन। अब हमें नंबरिंग इस तरह से करनी है कि अल्काइल ग्रुप ज़्यादा करीब आए। अगर हम नीचे से नंबरिंग करते हैं तो देख लें आप 1 2 3 पर मिथाइल आ रहा है और दूसरा मिथाइल 4 पर आ रहा है। और लेकिन हम इस साइड से अगर गिनती करते हैं तो नंबरिंग करते हैं तो 1 2 और 3 पर, और इधर से 2 और 3 पर आ रहा है। तो ज़्यादा करीब हमें ये तरीका पड़ता है। तो हम 1 2 3 2 पर और 3 पर क्या हैं? डाई मिथाइल हैं। एक मिथाइल ये रहा और दूसरा ये रहा। तो हम लिखेंगे हाइफन लगा के डाई मिथाइल। अब मेन चेन का एंड में नाम लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन की वजह से पेंट, और सिंगली बॉन्डेड है कार्बन कार्बन के दरमियान तो एन। तो ये हो गया 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। अगले में भी यही करना है कि सबसे पहले हमें खोल के लिख लेना है। जब भी आप प्रोपाइल देखें इथाइल देखें तो आप उसे सिंपली खोल के रख लें। जैसे CH3 और CH2 में ये टूट गया। अब टूट नहीं गया बल्कि खुल गया। अब ये अगला बॉन्ड CH की जानिब है और नीचे क्या है CH3, आगे भी CH और नीचे CH3, आगे CH और इस पे ये CH3। इससे आप ना डरें। ये कैसा, ये बिल्कुल सीधा भी लगा सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लगा सकते। बस ये डिज़ाइन उन्होंने बना दी, ये बच्चे को मतलब ये कॉन्सेप्ट टीचर बच्चे का ख़त्म कर दे इस वजह से। तो हम सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन करेंगे। ये बिल्कुल सारे क्वेश्चंस में इजी क्वेश्चन है। ये हमने सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन कर दी। अगर हम इस चेन को ऐसे सिलेक्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 कार्बन की ये चेन आ रही है। और अगर हम ऐसे करते हैं सिलेक्ट तो भी 1 2 3 4 5 6 आ रही। तो हम कैसे भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी। अगर हम इस तरह से करें
1 2 3 4 5 तो 5 कार्बन्स आ रहे हैं। अगर हम इस तरह से करें 1 2 3 4 तो 4 कार्बन्स आ रहे हैं। तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन यही है। तो अब हमें ये देखना है कि कौन कौन से रेडिकल्स हैं। अब तीनों जगह पे हमें मिथाइल ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं, मिथाइल रेडिकल्स नज़र आ रहे हैं, 2 पोजीशन पर, 3 पर और 4 पर। तो हम इनकी पोजीशंस को पहले लिख लेंगे। 2, 3, 4 पर हाइफिन लगा देंगे स्पेलिंग और नंबर के दरमियान। ट्राई क्या है, मिथाइल। मेन चेन का नाम एंड में लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 तो हेक्सेन लिख देंगे हम। वेरी सिंपल। इसकी आपने खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, तभी ये आपके जहन में बिल्कुल आ जाएगा। इम्तिहान में हर साल लॉन्ग क्वेश्चन नोमेनक्लेचर का ही आता है। तो आप नोमेनक्लेचर अगर मतलब जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसमें नोमेनक्लेचर का लाजमी हिस्सा होता है। आप कोई सा भी पास्ट पेपर उठा लें 2000 कहीं से भी सिंध बोर्ड का, तो आप हमेशा आपको दिखने में आएगा पेपर में कि नोमेनक्लेचर लॉन्ग क्वेश्चन में ज़ाहिर आया हुआ है। तो अगर हम ये पार्ट नंबर 5 को देख लें तो CH, बाकी कार्बन की कितनी वैलेंसीज, एक तो अगले कार्बन के साथ और बाकी ये जो 2 मिथाइल ग्रुप लगाए हुए हैं इनके साथ CH3 और एक CH3। अब ये जो CH है इसके आगे बॉन्ड लगा के इन्होंने लिख दिया है CH2। CH2 3 बार। अब हमें ये सोचना है कि CH2 3 बार लगाना है। अब ये इसके ऊपर तो नहीं आएगा भाई, क्यों आएगा जबकि इसकी वैलेंसी सारी पूरी हैं, सेटिस्फाई हैं। सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड अगला इसके साथ ही बनाएगा, एक हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, तो ये इसके ऊपर ब्रांच नहीं आएंगी। तो ये CH2 3 बार आएगा, CH2 CH2 CH2। अब ये CH2 क्यों भाई, CH2 इसलिए कि कार्बन का एक बॉन्ड ये रहा और दूसरा बॉन्ड ये रहा, बाकी बच गए 2 बॉन्ड। 2 बॉन्ड उसने हाइड्रोजन के साथ बना लिए। यही प्रोसीजर इधर हुआ, यही इधर हुआ। तो अब आगे एक सिंगल बॉन्ड और दिया है और CH दिया है और CH3 2 बार। अब हमें देखने के लिए ये आया है कि भाई CH के साथ 2 CH3 दे दिए हैं। अब देखना है कि भाई कार्बन की वैलेंसी इधर कितनी सेटिस्फाई है। एक सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ बनाया हुआ है और एक हाइड्रोजन के साथ, बाकी 2 वैलेंसीज जो खाली हैं कार्बन की वो CH3 पूरी करेगा। अब हमें सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन करनी है। तो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन हमें 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन इस चेन में आ रहे हैं। अगर हम इस तरह से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो अभी 7 तो हम किसी भी तरीके से कर लेते हैं। यही है हमारी मेन चेन। मेन चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 आ रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि मिथाइल ग्रुप हर जगह से करीब करीब आए। तो अगर हम इस तरफ से गिनती करते हैं तो 1 और 2 पर आ रहा है मिथाइल, इस तरफ से गिनती करते हैं तो भी 2 पर आ रहा है मिथाइल। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि कहीं से भी गिनती कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस कंपाउंड पर। अब हम 2 पर मिथाइल है, कहीं से भी कर लें आप, इधर 2 पर मिथाइल है और ये 2 पर एक और मिथाइल है। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन तो हो गई, उसके बाद रेडिकल्स की पहचान और रेडिकल्स की पोजीशन लिखना है। तो एक आ रहा है 2 पर, अगर इधर से भी आप देखेंगे कि ये 2 पर आ रहा है तो 1 2 3 4 5 6, और दूसरा आ रहा है 6 पर। अगर हम आप इस तरफ से गिनती कर लें तो ये 2 पर आ रहा है और ये 6 पर आ रहा है। तो कहीं से भी गिनती कर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाइफिन नंबर और स्पेलिंग के दरमियान डाई, डाई मतलब 2 मिथाइल, डाई मिथाइल। मेन चेन का नाम लिख दें एंड में। 1 2 3 4 5 6 7, 7 को हम कहते हैं हेप्ट। अगर आपको हेप्ट ये लिखने में प्रॉब्लम हो तो आप लेक्चर नंबर 1 लाजमी देखें। और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो इस वजह से हम कहेंगे एन, तो हेप्ट एन, ये हो गया इसका नाम। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ फॉलोइंग। अब इसमें हमें 3 मिथाइल हेक्सेन बता रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे लॉन्ग चेन कौन सी है, हेक्सेन वाली है भाई, मतलब से 6 कार्बन इसमें लाजमी
1 2 3 4 5 6 आएंगे और 3 पर आ जाएगा मिथाइल। 1 2 और 3 पर आ गया कार्बन। मिथ कहते हैं एक। और अगर हम CH3 मिथाइल को जानते हैं, बाकी की जो कार्बन की वैलेंसीज होंगी वो तो आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन पूरी कर लेता है। ये मेन मसला नहीं है, बाकी की हाइड्रोजन हाइड्रोजन करेगा ऐसे ही। अब इस पे कितनी, इसकी वैलेंसीज कितनी पुर हो गई, एक ये और एक ये हो गई, तो बाकी की एक कौन करेगा आप सोच लें, हाइड्रोजन। और इसकी दो का एक वैलेंसी ये पूरी हो गई इस कार्बन की, एक ये हो गई, बाकी की कितनी बची, 2, तो CH2 करेगा। इसकी भी CH इसकी भी 2 करेगा। नो, इसकी 2 क्यों नहीं करेगा कि भाई एक ही बॉन्ड इसने बनाया हुआ है कार्बन के साथ, बाकी के इसके कितने हाथ खाली रह गए, 3, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन आ गए। अब पार्ट नंबर 2 में हमें ये देखना है कि 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। मेन चेन कितने कार्बन की है, पेंट मतलब 5, एन मतलब सिंगल सिंगल बॉन्डेड, 5 कार्बन की मेन चेन बन गई। अब बोल रहा है 2 पर और 3 पर डाई मिथाइल लगाएं। 2 पर मिथाइल और दूसरा मिथाइल किस जगह लगाएं, 3 पर। ओके। अब कार्बन की जो भी वैलेंसीज है वो हाइड्रोजन पूरी करेगा। इस कार्बन के पास एक बॉन्ड है, बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, तो इसमें CH3 3 हाइड्रोजन आकर बॉन्डिंग कर ले, बाकी की वैलेंसीज हाइड्रोजन पूरी कर देगा। बाकी की जो वैलेंसीज होगी वो हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर लेगा। 1 2 3 बॉन्ड कार्बन कार्बन के साथ हैं और एक हाइड्रोजन के साथ, बाकी के 3 कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ। बाकी के ये जो इसके 2 बॉन्ड कार्बन के साथ हैं, बाकी के 2 हाइड्रोजन। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जो बाकी के 2 पार्ट्स हैं इनको आप होमवर्क में मुझे चेक करवाएंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है, आप इस नंबर पर ये भेजकर मुझसे ये चेक करवा सकते हैं 2 पार्ट्स जो हैं। थैंक यू।